ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर एक जनरल डायग्राम देख रहे हैं सिफेलोकॉर्डेट का। तो हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये तो हो गया हमारा ओरल सिर्राई, देन वी हैव बक्कल कैविटी, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो उसकी बक्कल कैविटी है। देन वी आर हैविंग वेलम, और ये है उसका फेरिंग्स वाला पोर्शन, फेरेंजियल स्लिट्स, ये इंटेस्टाइन, दिस वन इज़ योर स्टमक, एंड देन दिस पोर्शन इज़ एनस। ओके, तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले ओरल हुड क्या है। तो अब हम देखेंगे कि ओरल हुड क्या है। ओरल हुड इज़ अ डॉर्सोलेटरल प्रोजेक्शन ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ ट्रंक। जो ट्रंक का एंटीरियर एंड है उसका वो डॉर्सोलेटरल प्रोजेक्शन है, समथिंग ओवर हेयर ओरल हुड है। और उसके बाद हम देखेंगे बक्कल सिराई। तो बक्कल सिराई में क्या होगा, 10 पेयर ऑफ सेंसरी टेंटिकल। अब ये इसका फंक्शन क्या है और ये कैसे हेल्प करता है। तो ये हेल्प करता है मैकेनिकल सॉर्टिंग ऑफ फूड। जो फूड पार्टिकल उसने इंगल्फ किए हैं उसको सॉर्ट करके सेपरेट करना, और वो उसमें हेल्प करता है कौन, बक्कल सिराई के जो सेंसरी टेंटिकल हैं वो हेल्प करते हैं। प्रोबेबली कीमो रिसेप्टिव, और ये जो सेंसरी टेंटिकल है, एक तो इनका पहला काम हो गया फूड सॉर्टिंग में हेल्प करते हैं, सेकंड काम क्या हो गया कि ये कीमो रिसेप्टिव है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीमो रिसेप्टिव। कीमो रिसेप्टिव मीन्स जो केमिकल को सेंस कर पाए और केमिकल को देख के रिस्पॉन्स कर पाए, उनको हम कहेंगे कीमो रिसेप्टिव। नाउ व्हाट इज़ थर्ड पार्ट, व्हील्स, जिसको हम लोग मुलर्स ऑर्गन भी कहते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या आएगा, व्हील और मुलर्स ऑर्गन। तो अब ये जो मुलर्स ऑर्गन है इसके कितने पेयर हैं, 6 to 8 पेयर हैं सीलिएटेड एंड ग्रूव फोल्ड के। यहाँ पे कितने पेयर्स थे, 10 पेयर थे, और यहाँ पे व्हील मुलर ऑर्गन में 6 से 8 पेयर होंगे, जिनमें क्या होगा, सीलिया होगा। और ये किस चीज़ में इनका फंक्शन क्या है, क्या परफॉर्म करेंगे ये, तो ये एक वर्लिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। जो वाटर करेंट होगा उसके अंदर वर्लिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सिफेलोकॉर्डेट्स का ये जस्ट सपोज माउथ है और यहाँ पे जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं तो ये इसके सीलियरी मूवमेंट से कैप्चर हो जाएंगे इसके माउथ में। उसके बाद हम फोर्थ वन देखेंगे, क्या है, हेड्सचेक पिट। तो अब ये हेड्सचेक पिट क्या परफॉर्म करेगी रोल, और हेड्सचेक पिट का जो एक दूसरा नाम है वो हेड्सचेक नेफ्रीडियम भी है। ये एक डीप सीलिएटेड ग्रैंडुलर ग्रूव है ऑन द डॉर्सल पोर्शन इस, मान लिए जैसे ये एक सिफेलोकॉर्डेट है तो ये इसका ये वाला पोर्शन जो है ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल पोर्शन है। तो ये डीप सीलिएटेड होगी, काफ़ी गहराई में डीप सीलिएटेड होगी, और ग्रैंडुलर ग्रूव ऑन द डॉर्सल मिड लाइन, जो डॉर्सल साइड में उसके मिड लाइन है वहाँ पे ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो कि कैसे नेचर का है, सिक्रेटरी है, और वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा म्यूकस, जो कि फर्दर हेल्प करेगा फूड की कैप्चरिंग में। नाउ क्वेश्चन कम्स के हेड्सचेक पिट जो है ये किसके होमोलॉगस है। तो दिस स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू रैथकीस पाउच ऑफ वर्टिब्रेट। दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन एनी ऑफ योर एग्जाम के ये वाला जो स्ट्रक्चर है हेड्सचेक पिट या फिर हेड्सचेक नेफ्रीडियम, इसका होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो है वो कौन से उसका है, तो वो वर्टिब्रेट में रैथकीस पाउच जो है वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब उसके बाद फर्दर एंड नाउ वी आर हैविंग वेलम। तो जो वेलम है वो एक सर्कुलर रिंग लाइक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ पे पाया जाएगा, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में। तो अगर हम सिफेलोकॉर्डेट का स्ट्रक्चर याद करें और हम यहाँ पे देखें कि ये है इसकी बक्कल कैविटी वाला पोर्शन और ये है इसका फेरिंग्स वाला पोर्शन, तो इन दोनों के बीच में हमें ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है, ये बक्कल कैविटी वाला है, आई एम राइटिंग ओवर हियर बी, एंड ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है। तो इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है, वेलम है।
तो वेलम एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन है जो कि बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में देखने को मिलेगी, और ये परफोरेटेड है, मतलब यानी कि यहाँ पे जो है छेद लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो देखने को मिलेंगे, और जो है अपर्चर होगा, इंट्रोस्टोम होगा लीडिंग टू फेरिंग्स बिहाइंड, और एक ओपनिंग होगी जिसके बाद से बक्कल कैविटी, देन वेलम, देन ओपनिंग, देन क्या होगा, फेरिंग्स होगा। अब वेलार टेंटिकल क्या है, जो वेलम है उसमें से कुछ टेंटिकल्स निकल रहे हैं जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेलार टेंटिकल। वो 10 से 12 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, टेंटिकल्स हैं जो कि सीलिएटेड है, जिनमें सीलिया है, सेंसरी है, सेंस कर सकते हैं, और वो वेलम से अराइज हो रहे हैं। वो भी किस चीज़ में इन्वॉल्व है, फूड की सॉर्टिंग में। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें कि ये जो हमारा ब्रैंकियोस्टोमा है ये कैसे क्लासिफाइड हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका क्लास है वो है लेप्टोकार्डी, और यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, ब्रैंकियोस्टोमैट। इसके 2 डिवीज़न हैं, फर्स्ट वन इज़ योर ब्रैंकियोस्टोमैटिडी एंड सेकेंड वन इज़ योर एसिमेट्रॉइडी, और यहाँ पे इसके 2 ही हैं खाली। और ब्रैंकियोस्टोमैटिडी के अंदर हमें क्या मिलेगा, ब्रैंकियोस्टोमा, और जो है इसकी 28 स्पीशीज़ है जो रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ क्या है, एसिमेट्रॉन, जिसकी खाली एक ही स्पीशीज़ रिकॉग्नाइज्ड है। और ब्रैंकियोस्टोमैटिडी के अंदर जो एक मिलेगा ब्रैंकियोस्टोमा, दूसरा मिलेगा एपिगोनाइथियस, जिसकी एक स्पीशीज़ रिकॉग्नाइज्ड है। तो क्लासिफिकेशन में एक ही क्लास है लेप्टोकार्डी, देन वी आर हैविंग ब्रैंकियोस्टोमैटिडी, एंड ऑन अदर साइड वी आर हैविंग एसिमेट्रॉइडिडी। देन ब्रैंकियोस्टोमैटिडी में हमें ब्रैंकियोस्टोमा मिलेगा, और क्या मिलेगा हमें, एपिगोनाइथियस, और उधर हमें एसिमेट्रॉन मिलेगा। स्पीशीज़ अगर हम देखें यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 स्पीशीज़ है जो कि रिकॉग्नाइज हो चुकी है। अगर हम जेनेरा की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 जेनेरा हमें ब्रैंकियोस्टोमैटिडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जेनेरा 1 इज़ ब्रैंकियोस्टोमा और जेनेरा 2 इज़ एपिगोनाइथियस। उसके बाद जो है हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और ये क्लासिफाइड कैसे हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, उनका लोकेशन क्या है, एंड द नंबर ऑफ गोनैड्स दे आर हैविंग। ओके, तो इसके बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। टर्मिनल मेटा प्लूरल फोर्ड जो उनकी बॉडी पे देखने को मिलेगा। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन। अब अगर हम देखें, स्पीशीज़ आर आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ मसल सेगमेंट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ डॉर्सल एंड एनल फिन, चैम्बर्स एंड फेरेंजियल स्लिट। तो स्पीशीज़ जो इनकी हमें देखने को मिली थी कि 1 स्पीशीज़ हैं कि 28 हैं, कितनी है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई हो रही हैं, ये देख के कि उनके पास कितने मसल सेगमेंट हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है डॉर्सल और एनल फिन की, और चैम्बर्स कितने हैं, फेरेंजियल स्लिट्स कितनी हैं, इस बेसिस पे हम उसे कर सकते हैं रिकॉग्नाइज। नाउ आफ्टर दिस वी आर कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक। तो जो बॉडी है वो फिश लाइक है, वो किस चीज़ में हेल्प कर रही है, बॉडी जो इनकी है वो कैसी है, फिश लाइक है, क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ पे ये सिफेलोकॉर्डेट्स है, इट्स नथिंग मोर देन फिश, ये देखने में जस्ट फिश लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। तो बॉडी इनकी फिश लाइक है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्विमिंग में और बरोइंग में। कहीं पे अगर गड्ढा करना होगा, बरो करना होगा तो वहाँ पे, और स्विमिंग में बॉडी वॉल जो है वो थिक है। याद ये रखना है कि नॉन सीलिएटेड एपिडर्मिस है, जो इनकी एपिडर्मिस है उसमें सीलिया नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, स्ट्रिएटेड मसल्स होंगी, पैराइटल पेरिटोनियम होगा। तो अगर हम यहाँ पर इनका जनरल कैरेक्टर सबसे पहले देखें तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा कि बॉडी जो है इनकी वो फिश लाइक है, किस चीज़ में हेल्प कर रही है, बरोइंग में और स्विमिंग में हेल्प कर रही है। और एपिडर्मिस जो है वो कैसा है, सीलिया उसमें है कि नहीं, तो वो कैसा है, नॉन सीलिएटेड एपिडर्मिस है। देन वी आर हैविंग स्ट्राइएटेड मसल्स। मसल्स कैसी हैं, 2 तरह की होती हैं, एक होती है स्ट्राइएटेड और दूसरी होती है नॉन स्ट्राइएटेड। सेल वॉल काफ़ी थिक है, और जो है पैराइटल पेरिटोनियम हमें देखने को मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू हमें देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये सारे क्या हो गए, फीचर्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, किसके हो गए, सिफेलोकॉर्डेट्स के। नोटोकॉर्ड जो है वो एक्सटेंड होगी एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड में। उसके बाद इंट्रोसेलिक सीलोम होगा जो कि रिड्यूस होगा इन द फेरेंजियल रीजन बाय
एट्रियम गिल्स जो हैं वो क्या काम करेंगे, जाहिर सी बात है गिल्स हैं यहाँ पर, लंग्स नहीं है, तो वो रेस्पिरेशन, गिल्स तो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, दे आर गोइंग टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ फर्दर अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, फेरिंग्स जो हमने अभी देखी थी वो लार्ज फेरिंग्स होगी, उसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स होंगे, और जो फेरिंग्स गिल स्लिट्स वाला कैरेक्टर्स है ये स्पेसिफिक है। उसके बाद सीलियरी फीडिंग मोड होगा, सीलिया होंगे जो फीडिंग में हेल्प कर रहे होंगे, हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा। उसके बाद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नाउ फर्दर एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पेयर्ड प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलिनोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें जो प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगा, ब्रेन जैसी कोई चीज़ है नहीं, दो पेयर ऑफ, हाँ यहाँ पर ब्रेन नहीं है मगर हमें यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स के पेयर देखने को मिलेंगे। तो हमें दो पेयर देखने को मिलेंगे सेरिब्रल के, और बहुत सारे पेयर हमें देखने को मिलेंगे किसके, स्पाइनल नर्व के। सेक्सेस सेपरेट होंगे, गोनैड्स जो है वो मेटामेरिकली अरेंज्ड होंगे विदाउट गोनोडक्ट। यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड इज डैट कि गोनोडक्ट नहीं होगी। रिप्रोडक्शन की बात करें सेक्सुअल, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इट्स गोइंग टू बी इन द आउटसाइड मीडियम। और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट में जो हमने देखा था कि खाली इसका एक ही क्लास है लेप्टोकार्डी, और उसमें एक ही फैमिली है ब्रैंकियोस्टोमैटिडी, जिसके अंदर दो जेनेरा थे ब्रैंकियोस्टोमा में और एक था एसिमेट्रॉन। उसके बाद यहाँ पर से हम कंपैरिजन करेंगे कि ट्यूनिकेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो रिजेंबल कर रही हैं, और फर्दर